Hello everyone. So today we are going to learn the most important concepts of economics, which is concept of demand. सो पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ना आखिर है क्यों हमको पढ़ना इसीलिए है बिकॉज़ यूपीएससी कंडक्टेड एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स की वेटेज बढ़ चुकी है अब। और डिमांड और माइक्रो एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी बच्चे छोड़ के जाते हैं एंड येट इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो लेट अस जस्ट डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में, उनकी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर ये है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल को ही कहा जाता है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड भी दिया था और ये फादर भी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जो पहली चीज़ इन्होंने बोली थी वो ये थी कि डिमांड एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये चेंज करता रहता है विद टाइम, एक जैसा नहीं रहता। फिर दूसरी चीज़ जो इन्होंने डिमांड के बारे में बोली वो ये थी कि दो वर्ड होते हैं हमारे पास, डिमांड चेंज एंड क्वांटिटी डिमांड चेंज। डिमांड चेंज हो सकती है थिंग्स लाइक इनकम, टेस्ट या फिर दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो चेंज होती है सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रोडक्ट के प्राइस की चेंज की वजह से। और जो डेफिनेशन इन्होंने दी थी सम अप करके वो ये थी कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है एक कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में। और दूसरी चीज़ जो हमने डिमांड चेंजेस में देखी थी वो चीज़ें जो इनकम है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, वो कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस चेंज होगा उस प्रोडक्ट का। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।